अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ। आज की रेसिपी हमारी इतनी ज़बरदस्त है कि मटर पनीर खाने के बाद रेस्टोरेंट का टेस्ट भी भूल जाओगे आप लोग। आज हम बनाएंगे एकदम क्रीमी मसालेदार और ढाबे स्टाइल मटर पनीर। तो चलिए अब हम अपनी इस मज़ेदार सी बहुत ही टेस्टी से मटर पनीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी वे में घर के इंग्रेडिएंट से। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए यहाँ पे मटर पनीर बनाने के लिए अब हम लोगों ने पैन ले लिया और पैन के अंदर अब हमने हाफ़ कप यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल अब हम ऐड करेंगे, बाद में हम ऑयल इसमें से रिमूव कर लेंगे। अभी के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। क्यूमिन सीड्स इसमें ऐड किए हैं, ग्रीन कार्डमम ऐड किया और साथ में सिनेमन स्टिक का एक पीस ऐड किया और साथ में इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड कर देंगे और ग्रीन कार्डमम ऐड करके क्लोव्स और ब्लैक पेपर वूल ऐड कर देनी है। ये कुछ स्पाइसेस हमने लेनी है जिन्हें थोड़ा सा सोटे करने के बाद फिर हमने यहाँ पे ले लेना है अनियन 2 मीडियम मैंने लिए हैं और गार्लिक क्लोव्स लिए हैं 13 to 14 पीस लिए हैं, जिंजर का पीस लिए हैं और 8 to 9 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं। क्योंकि इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, सो हम लोग ग्रीन चिली जो है उससे अपने स्पाइस लेवल को मेंटेन करेंगे। यहाँ पर देखें अभी हमने अनियन ऐड कर दिया और अनियन के बाद यहाँ पे गार्लिक ऐड करने के बाद अब इधर मैंने 1 by 1 सब ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा सोटे करी जाएंगे इन्हें साथ में। अब यहाँ पर जिंजर एंड ग्रीन चिली भी ऐड कर दिए। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है कि ये थोड़ी सी सोटे हो जाएं। जब ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लग जाएगा फिर हम इसमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं भी इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट हाफ़ टी स्पून ऐड किया था क्योंकि दोबारा भी बाद में हम ऐड करेंगे, जब प्यूरी बनाएंगे इसकी मसाला बनाएंगे तब भी ऐड करेंगे सॉल्ट, सो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून इधर ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने से ये होगा कि आपका जो अनियन है ना ये अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर अभी यहाँ पर देखिए मैं इसमें टोमेटोज़ ऐड कर दूँगी। टोमेटोज़ ऐड करने के बाद अब इधर इस पॉइंट पर मैंने थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर देना है, 3 to 4 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। और वाटर ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे कवर करके रख देना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब सॉफ्ट होने के बाद फिर हम लोगों ने 5 मिनट्स के बाद जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर हो जाएगा, बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसके अच्छे से प्यूरी बना लेनी है। इस तरह से इसकी प्यूरी को हमने बिल्कुल स्मूथ करना है कि इसके अंदर कोई भी मतलब इस तरह से जो गरम मसाला हमने डाला था उसका पीसेस ना हो। इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना। अगर ये स्मूथ नहीं होगी तो फिर आप लोग छन्नी लेकर उससे इसे स्मूथ सा बिल्कुल इसकी पेस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने अपने पनीर के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस इस तरह से कर लेने हैं। इस तरह से इसके क्यूब्स पीसेस हम लोगों ने कर लेने हैं और यहाँ पर रख देना। इसको भी हम साइड पे रख देंगे इसके छोटे छोटे पीसेस करके। और यहाँ पर फिर हम ले लेंगे ऑयल और देखिए यहाँ पे ऑयल इसमें ऐड कर देना है। और ऑयल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैंने पनीर ऐड कर देना है। पनीर ऐड करके अब हम लोगों ने इसे गोल्डन फ्राई करना है एटलीस्ट 5 मिनट। हम लोगों ने पहले मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम पे रखा था, जब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया फिर मैंने थोड़ी सी हाई करके तो इसे अच्छे से गोल्डन करके साइड पर निकाल लिया। अगर आप फुल हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये आपका बिल्कुल जल जाएगा, सो इसलिए अगर आप इसको लो फ्लेम पे करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन फ्राई होगा। यहाँ पे देखिए फिर मैंने ऑयल थोड़ा निकाल लिया। निकालने के बाद अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दी क्यूमिन सीड्स, साथ में बे लीव्स और साथ में रेड क्रश्ड चिली ऐड कर दिया। इन तीनों को ऐड करके अब मैंने अच्छे से इसको थोड़ा सा सोटे कर लेना है। सोटे करने के बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है, अपनी सॉस को ऐड कर देना है। सॉस यहाँ पे देखिए मैंने ले ली है। यहाँ पर सॉस को ऐड कर देना जिसके मैंने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना ली है। आप अगर इसे छन्नी में करना चाहें तो आप उस तरह कर सकते हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल स्मूथ बन गई है तो इसलिए मैंने इस तरह से ऐड कर दी है। यहाँ पर अब स्मूथ पेस्ट ऐड करने के बाद अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके इसे तकरीबन सिर्फ हमने 3 से 4 मिनट इसे कुक करना है। उसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट हो जाएंगे। नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़ायका। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड किया, पहले हाफ़ टी स्पून ऐड किया था, फिर से हाफ़ टी स्पून ऐड किया, 1 टीस्पून हो गया। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। ये स्पाइसी नहीं होता कश्मीरी चिली पाउडर, तो मैं इसमें ऐड करी। साथ में टर्मेरिक पाउडर ऐड कर दिया
और साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला 1 टीस्पून। इन सब कुछ स्पाइसेस को हमने ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है। अब इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है अपनी स्पाइसेस को, कि हमारी इस पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। तो इसलिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इस तरह हम ऐड कर देंगे योगर्ट। योगर्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ कप योगर्ट के अंदर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो इसका ऑयल है रिलीज़ होने देंगे। हम लोगों ने अपनी इस पेस्ट को, इसका ऑयल रिलीज़ होने तक हमने इसको अच्छे से भूनना है। इस पॉइंट पर बस इसकी भुनाई होगी। और यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे मटर, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुक्ड मटर हैं, सो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, इन्हें अच्छे से वॉश करके। मटर ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसको कवर करके कुछ देर के लिए कुक होने के लिए रख दिया था। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल रिलीज़ हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे अपना पनीर जो गोल्डन हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हम इसे ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि हमारी जो सी मसाला है उसके अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा पनीर बहुत ही टेस्टी से रेडी हो जाए। अब हम लोग ये करेंगे, इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे। पहले हम इसमें हॉट वाटर ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर अगर आपको अपनी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी है ना, तो फिर आपने थोड़ा गर्म पानी इसमें ऐड कर देना है कि इसकी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए, ठीक है। आपने चिल्ड वाटर नहीं ऐड करना है। अगर चिल्ड वाटर ऐड करेंगे तो ग्रेवी मज़े के सारा टेस्ट ख़राब हो सकता है, सही है। तो इस पॉइंट पर अब हम लोगों ने यहाँ पर हॉट वाटर ऐड कर देना है। हॉट वाटर मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऐड किया था। अभी इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से इधर भूना था। जब भुन गया फिर मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर हॉट वाटर ऐड करके, तो इसे मैंने कवर करके थोड़ी देर के लिए दम दे दिया, क्योंकि फिर इसके अंदर जो हमारा पनीर है ना, वो जब मसाले को अब्जॉर्व करेगा तो इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सो इसलिए अब इसे मैंने कवर करके कुक होने के लिए रख दिया था। एंड यहाँ पर देखिए मेरा बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज मज़ेदार सा जो पनीर है वो रेडी हो चुका है। ये पनीर हमारा बेस्ट पनीर है, जो रेस्टोरेंट स्टाइल क्या ढाबे की तरह बिल्कुल परफेक्ट रेडी होता है। और खाने में तो ऐसा लगेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सो इसलिए एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी प्यारी से व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।